नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका थैंकफुल हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किए। नए सब्सक्राइबर का भी मैं स्वागत करता हूँ। पास्ट में बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, प्रभु की कृपा से वो ऑब्जर्वेशन से एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ठीक हुई हैं। आप लोगों ने, कईयों ने अप्रिशिएट किया है। आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, जरा दिवाली के उपलक्ष्य में घर में और ऑफिस में साफ सफाई का काम चल रहा था, तो आज थोड़ा टाइम निकला है। तो आज लेबर छुट्टी पर है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करें। तो आज जिस वीडियो पर, जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, वो टॉपिक है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल साहब को जमानत मिल गई है और वो भाई साहब बाहर आ गए हैं। तो अब आगे क्या, अब क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, अब क्या कहानी आगे बनती है केजरीवाल साहब के लिए, हम आज अपनी इस वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, ग्रह अपना काम करते हैं, ग्रहों को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस काम को किस तरह से कर रहे हो, आप काम को कब कर रहे हो, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ग्रहों को अपने गोचर के अनुसार, अपनी दशाओं के अनुसार और अपने कॉम्बिनेशन के अनुसार ही रिजल्ट देंगे। और ग्रह ऐसे हैं, इनकी एनर्जी इस तरह की, आप इनको घूस नहीं दे सकते। इन्होंने जब रिजल्ट देने हैं, जिस तरह के रिजल्ट देने हैं, ये पहले दिखा देते हैं। अब मैं इस राशि में प्रवेश करने वाला हूं, अब यह समस्या होने वाली है या अब आपको तरक्की मिलने वाली है। आप अगर अपना कोई भी छोटा सा काम, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, आप मेरी बात को समझना। केजरीवाल साहब को पहले भी बेल मिली थी लोकसभा चुनाव से पहले, तब इन्होंने अपनी बेल को कितना बढ़ा चढ़ाकर और कितना शानदार, जैसे एक स्वागत समारोह और एक ऐसा मतलब शानदार प्रोग्राम बनाया था कि जैसे पता नहीं क्या इन्होंने जीत लिया हो। लेकिन जनता अब समझती है। इन पॉलिटिशियंस को समझना पड़ेगा इस बात को कि जनता को समझ आती है बातें, आप लोगों की पॉलिटिक्स, आप लोग किस तरह से काम करते हो। तो कितना इमोशनल ब्लैकमेल किया, 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, 5 तारीख को मैं बाहर आ जाऊंगा, XYZ। लेकिन जनता समझती है, जनता को जो ठीक लगता है वो उन्होंने किया। तो दिल्ली के चुनाव में और दूसरे राज्यों के चुनाव में भी आपने देख लिया कि कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से केजरीवाल जी अब भी कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ड्रामा खेल रहे हैं। इस्तीफे का ड्रामा खेला इन्होंने, आतिशी को सीएम बनाने का एक जो स्वांग रचा, या जो भी कहो इसको, सब जानते हैं वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सीएम होगी। ये सब इन्होंने किया। आप क्या करते हो, ये आपकी रामलीला है। लेकिन ग्रह क्या करते हैं, ग्रह तो अपना काम करते हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्योंकि केजरीवाल जी की दशाएं खराब चल रही थी, तो रिजल्ट खराब मिले। आप लोगों को याद होगा, मैंने वीडियो बनाकर पहले ही डाल दिया था कि लोकसभा के चुनाव में केजरीवाल साहब को ज्यादा सफलता नहीं मिलने वाली, दिल्ली में तो खास तौर पे नहीं मिलने वाली। इससे पहले भी मैंने केजरीवाल जी के बारे में कई सारे वीडियोस डाले हैं, तो प्रभु की कृपा से वो सभी बातें ठीक हुई हैं। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, सब कुछ ग्रहों के ट्रांजिट, दशा और कॉम्बिनेशन पर निर्भर है कि आपको क्या मिलने जा रहा है। आप क्या कर रहे हो, ग्रहों को कोई मतलब नहीं है। चलिए चलते हैं सीधा इनकी जन्म पत्री पर। कहने के लिए तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है, एस्ट्रोलॉजिकली कहने के लिए बहुत कुछ है। तो जन्म पत्री पर चलते हैं। कुछ एक मैं आपको योग समझाता हूं या दिखाने की कोशिश करता हूं, जो लोग ज्योतिष समझ रहे हैं या सीख रहे हैं, कि क्यों केजरीवाल साहब एक बेहतरीन, एक अच्छे पॉलिटिशियन बने। सिर्फ 10 साल में इन्होंने अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया। तो कुछ तो बेहतरीन शानदार राजयोग बने होंगे, जिस कारण से इन्होंने आम आदमी पार्टी को स्टैब्लिश किया और नेशनल पार्टी बना दिया। तो चलिए सीधा जन्मपत्री पर चलते हैं। 16 अगस्त 1968 को इनका जन्म हुआ है। सिंह लगन की इनकी जन्मपत्री है। जो लोग वृषभ लगन से देखते हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो फैक्ट है वो ये है कि सिंह लगन से इनकी जिंदगी का एक एक इवेंट
जस्टिफाई किया जा सकता है। और जो मैं आपके सामने हॉरोस्कोप रख रहा हूं, ये हॉरोस्कोप की बर्थ डिटेल आदरणीय श्री के.एन. राव साहब ने अपनी क्लास में हमें दी थी। बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है, यहीं से शुरू होती है, क्योंकि राव साहब जब कोई बर्थ डिटेल दे रहे हैं तो उसको चैलेंज नहीं है कोई। चलिए बात करते हैं, ये जन्म पत्री आप लोगों के सामने सिंह लगन की। आप जरा लगन के अंदर देखो कितने बेहतरीन प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। बुध, शुक्र और बृहस्पति, तीन बेहतरीन प्लैनेट, तीनों के तीनों लगन में। ऐसे व्यक्ति उच्च अभिलाषी होते हैं, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अब तो इनकी आशा, ऑप्टिमिज्म, ये सब इनका खत्म हो गया। अब ये जरा अलग तरह से रिजल्ट दे रहे हैं, उसके कारण मैं आपको बताऊंगा। और कुंडली के अंदर दूसरा रीजन आप देखो कि चंद्रमा से कुंडली को जरा एनालाइज करो तो 10th हाउस देखो कितना स्ट्रांग हो जाता है। 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है, लग्नेश मंगल देख रहा है, मैं कुंडली को चंद्र लगन से देख रहा हूं, और सूर्य भी 10th हाउस को देख रहा है, चंद्रमा से 10th हाउस को। तो ये कुंडली आप इस तरह से देखो तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। D9 में भी लगभग ऐसा ही योग है, और D9 के लगन में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो ये शानदार राजयोग। अब ऐसे ऐसे कुछ एक अच्छे और बेहतरीन राजयोग आप लोगों की कुंडलियों में भी बने होंगे। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि आपकी जन्म पत्री में जितने भी अच्छे राजयोग बने हों, अगर चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं है, अगर चंद्रमा की डिग्रीज आपको सीक्वेंस ऑफ गुड दशा नहीं दे रही, तो फिर सब हाथी के दांत है भाई, उनको देखते रहो और खुश होते रहो। अब यहां पर चंद्रमा 29 डिग्री और 44 मिनट का है, तो सूर्य की महादशा में ये व्यक्ति पैदा हुआ। उसके बाद इसको अच्छी अच्छी दशाएं मिलती रही जो इसके राजयोग के अंदर इन्वॉल्व रही, तो ये व्यक्ति तरक्की करता रहा। तो रिसेंट की बात करें तो बृहस्पति की महादशा चल रही थी। तो बृहस्पति की महादशा में इन्होंने पिछले 10-12 सालों के अंदर एक अच्छा पॉलिटिकल स्टेटस बनाया, अपनी पार्टी को हाई स्टेटस पर लेकर गए, नेशनल पार्टी बनाई, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। 5th हाउस लॉर्ड है, 5वें घर का स्वामी। मैं आपको पहले भी कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, पराशर होरा शास्त्र में इसको मुख्यमंत्री या राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। वो 10th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जहां पर बृहस्पति 5वें घर का स्वामी है, वहीं पर बृहस्पति 8वें घर का स्वामी भी है। आप इनकी पास्ट लाइफ की तरफ ध्यान दो तो कभी ये एनजीओ में काम करते हैं, कभी ये IRS में काम करते हैं, वहां भी इनका दिल नहीं लगता। फिर कहीं झुग्गी झोपड़ियों में काम करते हैं, वहां भी इनका दिल नहीं लगता। अन्ना हजारे साहब के साथ काम करते हैं, वहां भी चलो वहां से इनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो गया। अब यहाँ पर आकर इन्होंने जो कुछ भी करा ये सब आपके सामने है। तो ये रिजल्ट होता है 5th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड की कंजंक्शन का। अब इनका डिक्लाइन हुआ ना, सामाजिक प्रतिष्ठा पे ठेस लगी है। ये बृहस्पति और शुक्र के दोनों के इकट्ठे बैठने के रिजल्ट हैं। अब जरा दशाओं के ऊपर आ जाओ तो दशा के अंदर आप देखो, जब बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर चल रहा था, मैंने पहले ही वीडियो बना के डाला था कि केजरीवाल के लिए खराब समय शुरू होने वाला है। और मैंने अपनी वीडियो के अंदर यहां तक बोला था, मेरे एक व्यूअर ने मुझे फोन करके बताया कि आचार्य जी आपने ये बात बोली थी, आपकी ये भविष्यवाणी या एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आपका ठीक हुआ। मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने ये बात बोली है कि केजरीवाल साहब आपको रिजाइन करना ही पड़ेगा। वो देख लो, आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है, आप लोगों के सामने है। तो भाई ये स्थितियां इसके अंदर बनी हुई हैं। अब बात करते हैं, बृहस्पति में राहु था, तो राहु का ट्रांजिट जैसे 8वें घर के अंदर हुआ, वैसे इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। अब इनकी शनि की महादशा शुरू हो जाती है भाई साहब, और शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। मैं पहले वीडियोस के अंदर कह चुका हूं, ये बात बार बार कह रहा हूं कि शनि की महादशा और शनि का अंतर अरविंद केजरीवाल के डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। आप देख लो, आज एक पद था मुख्यमंत्री का, वो भी चला गया, हो गया ना डिक्लाइन। अब आज की डेट में मिस्टर अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक वर्कर हैं और कुछ नहीं है। वो ठीक है, पार्टी को ये रिमोट से चलाएंगे, सीएम की कुर्सी को भी ये रिमोट से चलाएंगे, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन हिमसेल्फ अपने आप में
हाँ, यहां पर एक बात और कहूंगा, ये जिस तरह की ग्रह दशा चल रही है, अगर यहां पर सुनीता केजरीवाल की एंट्री होती है तो वो अरविंद केजरीवाल के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। सुनीता केजरीवाल को इनको आगे लेकर आना चाहिए, उनको भी ट्रेंड करना चाहिए। चलो, बात चल रही है शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, और जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त भी शनि का प्रत्यंतर ही चल रहा है। अब जरा ध्यान दो, शनि का ट्रांजिट कुंभ राशि में, कुंभ राशि से वो लगन को देख रहा है और जन्म के चंद्रमा को देख रहा है। लगन भी खराब कर दिया और चंद्रमा भी खराब कर दिया। मैं थोड़ा सा और आपको डीप लेकर चलता हूं, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आए तो। जरा शनि की महादशा को एनालाइज करते हैं। अब देखो, शनि इस कुंडली का 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है, जो सिंह राशि के लिए, सिंह लगन के लिए शुभ ग्रह नहीं है ज्यादा अच्छी तरह से, क्योंकि 6th हाउस लॉर्ड है। जरा 7th हाउस को हम शांत करते हैं, हम उसको नहीं पकड़ते, छोड़ देते हैं। तो शनि का ऊपर किसका प्रभाव आ गया? 6th हाउस का। शनि बैठा किसके साथ है? 12th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा है। तो शनि के साथ क्या चीजें दो मिल गई? 6th हाउस भी जुड़ गया, 12th हाउस भी जुड़ गया। अब ध्यान से देखो, इस शनि के ऊपर बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो शनि का संबंध किससे हो गया? 6, 8 और 12 से, क्योंकि बृहस्पति लगन से देख रहा है तो उसके अंदर लगन की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई। दोस्तों, सूत्र दे रहा हूं, बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। तो शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा, यह व्यक्ति डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। किसी तरह से खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, तो अगर ये हो हल्ला और मतलब दिखावा नहीं करेंगे, और मतलब जैसा इन्होंने शानदार इवेंट अरेंज करना वो ऐसा नहीं करेंगे, तो लोग इनको वोट नहीं देंगे। ये इनकी मजबूरी है। तो शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि का प्रत्यंतर इनके लिए शुभ नहीं है। इसके आगे मैं थोड़ा और आपको चल के बताऊं तो 28-29 मार्च को शनि का ट्रांजिट इनके 8वें घर में हो जाएगा, जो चंद्रमा से 12वें घर में है। मतलब शनि की साढ़सती शुरू हो जाएगी। और शनि 8वें घर में, 8वें घर में बैठकर शनि क्या कर रहा है? 2nd हाउस को देख रहा है और 5वें घर को भी देख रहा है और 10th हाउस को देख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिक्लाइन की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो आने वाले चुनाव हैं दिल्ली के अंदर, तो जनता इनको, मुझे तो लगता नहीं कि इनके ऊपर विश्वास करेगी। जितना मेरा एनालिसिस है, जो मुझे लगता है, ज्योतिषीय अनुमान अरविंद केजरीवाल की जन्मपत्री पर, कि जनता इनके ऊपर ज्यादा अच्छे से विश्वास नहीं करेगी। इनके लोग, जिनकी अपनी दशाएं अच्छी होंगी, वो जीत जाएंगे। जीत तो शायद ये भी जाएंगे, क्योंकि जब तक दोनों पता ना हो कि किस दिन इलेक्शन होगा, उस हिसाब से कुंडली को एनालाइज जब तक ना किया जाए, तब तक फिर जरा अच्छे से नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी मोटा मोटी देखकर मैं ये कह सकता हूं, शनि का ट्रांजिट 12वें घर में, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, और ये मेरे भाई जितना मर्जी इवेंट बना लें, जितना मर्जी इवेंट बड़ा दिखा दें लोगों के अंदर, जो मर्जी कर लें, मुझे ऐसा लगता है, ज्योतिषीय रूप से मुझे ऐसा लगता है, जो जन्मपत्री मेरे पास अवेलेबल है, कि अरविंद केजरीवाल साहब का राजनीतिक, एक तरह से कहा जाए, राजनीतिक पतन की तरफ जा रही है इनकी कुंडली। तो 2025 में अगर चुनाव होता है तो मुझे लगता है कि इनको कोई बड़ी अच्छी सीटें नहीं मिलने वाली। ठीक है, थोड़ा बहुत कंपटीशन दे देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी सीएम की चेयर तब इनके पास नहीं आएगी। और ये भी एक देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो भी तो इनके सीएम बनने में रोड़ा बन सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल बेल दी है। अब मान लो ये जीत कर आ जाते हैं तो ये वापस सीएम बनेंगे, तो क्या जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है वो तब भी लागू होगा? होना चाहिए। बाकी मेरे को कानून की ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको अगर कानून के बारे में जो बात मैंने कही है उसके बारे में पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमारा भी ज्ञान हो। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब तक कैंसिल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं बोलेगा, तब तक केजरीवाल साहब सीएम नहीं बन पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, बेशक अपना चुनाव जीत जाए। चलो, तो कुल मिला के बात को कहां पहुंचाया जाए अंतिम लाइनों के अंदर,
कुंडली के एनालिसिस पर कि आने वाले चुनाव में ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल जी की जन्मपत्री से कि अरविंद केजरीवाल साहब डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीतिक मान प्रतिष्ठा को इनकी ठेस पहुंच रही है, या दूसरे वर्डों में कहें तो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। इनको वापस मेहनत करनी पड़ेगी 2029 के लिए। तो ये मेरा एक ज्योतिषीय एनालिसिस है। बाकी और अच्छी बात या और बात आतिशी जिस दिन ओथ लेगी उस दिन करेंगे, उनकी ओथ कुंडली पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।